शांति। आपका प्रश्न है त्रिनेत्री जो टाइटल दिया वो उसको विस्तार से समझना है। उत्तर है त्रिनेत्री अर्थात 3 नेत्र वाला। सबके 2 नेत्र शरीर के होते हैं जिससे हम स्थूल चीज़ें देख सकते हैं, और तीसरा नेत्र जो है वो भ्रुकुटी के बीच में जो आत्मा का स्थान है वो तीसरा नेत्र है। उसको खोलने के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। ज्ञान से ही खुलेगा। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। तो ये तीसरा नेत्र अर्थात बुद्धि वो आत्मा की आँख है, और ये 2 आँखें शरीर की है। इसीलिए शास्त्रों में भी बताया है कि शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला और दुनिया का विनाश हुआ। तो ये तीसरा नेत्र खोलना अर्थात हमारे 5 विकारों को खत्म कर, देह अभिमान को समाप्त कर, ये स्थूल आँखों को भी सिविल बनानी है, और ज्ञान से, आत्मज्ञान से बुद्धि के ऊपर जो नेगेटिव लेयर्स है उसको ख़त्म कर बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाते हैं। तब उसके सारे गुण एक्टिव हो जाते हैं और वो देवता बन जाता है। तो ये तीसरा नेत्र खोलने की विधि स्वयं परमात्मा ही बताते हैं। वही अवतरित होकर हमें समझाते हैं कि तीसरा नेत्र जो रियल आइज है, सच्ची आँख। इसीलिए कई बार तो कहते हैं ना, कोई भूल होती है तो कहते हैं रियलाइज़ करो, रियलाइज़। तो रियलाइज़ का अर्थ ये है कि रियल आइज से उसको समझने का प्रयत्न करो। तो वो तीसरी आँख जो है वो अंदर है और वो उसको एक्टिव करना है। इसीलिए मुरली में बार बार आता है कि हम त्रिनेत्री है। माना बाबा हमें कहते हैं आप त्रिनेत्री हो, त्रिकालदर्शी हो, त्रिलोकीनाथ हो, तीनों कालों को जानने वाले हैं। तो जिसका ये नेत्र खुलता है या जैसे जैसे खुलता जाता है सारी बातों को अच्छी रीति समझते हैं, और वो जब ये तीसरा नेत्र खुलता है तब सृष्टि परिवर्तन हो जाती है, और वो उनका ही खुलेगा जो देवी देवता बनने वाले हैं, श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आने वाले हैं। लेकिन उसका पिलर जो है 33 करोड़ आत्माएं हैं। सब पुरुषार्थ तो करेंगे। तो ये त्रिनेत्री बनना अर्थात अपने आप को परिवर्तन कर, देवी गुण को एक्टिव कर, आत्मा की तीसरी आँख बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना, खोलना, ये है त्रिनेत्री बनना। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका दूसरा प्रश्न है, स्लोगन समझना है। विशेष आत्मा वह है जो अपने चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। तो इसमें समझना है कि झलक और फलक क्या है। उत्तर है झलक और फलक अर्थात अपना व्यक्तित्व, व्यवहार, चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में हमारी रूहानियत दिखाई दे, परिवर्तन हो जाए। अभी देहभान में सब है, और जब देही अभिमानी या रूहानी बनते हैं, माना आत्मिक अवस्था बनती है, तो हमारे सारे संस्कार, रॉयल संस्कार, 7 गुण एक्टिव हो जाते हैं। तो हमारे कलयुग में रहते हुए भी हमारी व्यवहार से, चाल चलन से हमारे ये गुण प्रकट होते हैं।
कई बार दुनिया में भी कहते हैं ना कि कई आत्माएं ऐसी है कि दुनिया में रहती, इस कलयुग में रहते भी अच्छी रीति व्यवहार करती है या सत्य बोलती है, तो कहते हैं ना ये तो जैसे देवता है। तो उसके संस्कार उसके व्यवहार से दिखाई देता है। ऐसे ही हमारे एक एक बोल, एक एक कर्म और हमारी रूहानियत दिखाई दे। इसको कहते हैं झलक और फलक। ओम शांति।